चिड़िया, मेंढक और पागल हाथी। एक सुंदर वन था। उस सुंदर वन में सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे। लेकिन उस जंगल में एक हाथी था जिसने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर था और कुछ भी कभी भी तोड़ दिया करता था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। सुंदर वन में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड्डे का छोटा सा सुखी परिवार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने और उनके सुनहरे सपने देख रही थी। एक दिन क्रूर हाथी गजराज चिंगारता हुआ पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता हुआ उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे गिरा, अंडे टूट गए और उस पर हाथी का पैर उस पर भी पड़ गया। चिड़िया और चिड्ढा चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। मेरे अंडे, मेरे बच्चे, उस पागल हाथी ने सब तोड़ दिया, सब बर्बाद कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी वहां टूकान आई, चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त। चिड़िया को रोता देख टूकान ने पूछा, क्या हुआ मित्र? चिड़िया ने रोते रोते अपनी पूरी गाथा टूकान से कही। इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा, टूकान ने कहा। चिड़िया ने बड़े निराश होकर कहा, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? टूकान ने उसे समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हमें अपनी शक्तियां जोड़नी होगी। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र मधुमक्खी है, चलो हम उससे सलाह लेते हैं। चिड़िया और टूकान मधुमक्खी से मिलने गए। मधुमक्खी गुनगुनाया और बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस पर सवार होकर सरोवर के किनारे पहुंचे और वहां मेंढक रहता था। मधुमक्खी ने सारी समस्या बताई। मेंढक बर्रार स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल के अंदर कूद गया। आधे घंटे बाद वो पानी से बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थी। वो बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है, लेकिन उसमें सभी का योगदान चाहिए। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बनाई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना काम समझाया। कुछ ही दूर वहां उत्पाती हाथी तोड़फोड़ मचाकर, पेट भरकर, कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती से खड़ा झूम रहा था। पहला काम मधुमक्खी का था। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर गान गाने लगी। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी टूकान ने अपना काम कर दिया। वो आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बीत डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता रहा, हाथी को क्रोध और आता गया। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। चिड़िया कृतज्ञ स्वर से मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। तभी मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, वो थी पानी। मेंढक ने अपने बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर टर करने लगा। सारे मेंढक एक साथ स्वर में टर टर कर रहे थे। मेंढक की टरराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि जहां से आवाज आ रही है, शायद वहीं कहीं पानी भी होगा। उसने इधर देखा ना उधर,
आवाज की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा और जाकर सीधा गड्ढे में गिर गया। अब हाथी का गड्ढे से बाहर निकलना असंभव था। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हुए हाथी का अंत हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एकता में बल है और अहंकार का देर सबेर अंत जरूर होता है। चालाक भेड़िया और बगला। एक बार एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब में मछलियों पर रहते थे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया भी तालाब का दौरा करता था और मछलियों को भी पकड़ता था। एक दिन जब वो अपना खाना खा रहा था, एक हड्डी उसके गले में फंस गई। अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? उसने इसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। अरे ये निकल भी नहीं रही। लेकिन अपने प्रयास में वो सफल ना हो सका। भेड़िया दर्द में रोने लगा। दर्द असहनीय था। दर्द, भेड़िया चिंतित हो गया था और उसने सोचा, दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। भेड़िया इस समस्या से उभरने के लिए कुछ संभव उपाय सोचने लगा। अचानक उसने याद किया कि एक बगुला जो पास की झील के तट पर रहता था, उसे यकीन था कि वो अपनी लंबी गर्दन से आसानी से हड्डी तक पहुंच सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। भेड़िया बिना इंतजार किए तुरंत बगुला के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है और बहुत अंदर चली गई है। अगर आप इसे अपने लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें सुंदर सा इनाम भी दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बगुले ने बहुत सोचा। वो भेड़िए के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर ही घबरा रहा था, लेकिन वो स्वभाव से लालची था, इसलिए वो भेड़िए की बात में आ गया और अपनी चोंच से उसकी हड्डी निकालने की मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच से प्रक्रिया शुरू की। बगुले ने भेड़िए की गले की गहराई तक अपनी चोंच डाली और हड्डी बाहर खींच ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गले की हड्डी बाहर निकाल दी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करके भेड़िया तुरंत वहां से चलने लगा। तभी बगुले ने कहा, अरे कृपया करके मेरा इनाम तो दीजिए। आपने कहा था मैं हड्डी निकालूंगा तो मेरा इनाम मिलेगा। भेड़िया ने कहा, क्या इनाम? कौन सा इनाम? तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें खाया नहीं, सुरक्षित छोड़ दिया। ये मेरी दयालुता है, समझ रहे हो? अब भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। बेचारा बगुला निराश हो गया, लेकिन उसको आज एक सीख मिल गई थी कि हमेशा दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए। आज की कहानी उड़ने वाला बंदर। एक बार एक टिप्पी नाम का बंदर एक नदी किनारे खेल रहा था। वो चारों तरफ देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक पक्षी के पंख पर पड़ी। उसने वो दोनों पंख उठा लिए। टिप्पी उन्हें देखकर बेहद खुश हुआ और उन्हें उठाकर घर ले आया। उसने उड़ते हुए सारस को देखा और बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। ये सारस बहुत भाग्यशाली है। देखो, ये उड़ के कहीं भी जा सकता है, नदी के ऊपर से उड़ सकता है। काश मुझे भी किसी तरह पंख मिल जाते ताकि मैं भी उड़ सकता। ये सोचते हुए टिप्पी ने सावधानी से गोंद लगाकर उन दो पंखों को अपनी पीठ पर चिपका लिया। फिर वो बगीचे में चला गया। शाइनी नाम का एक सारस बगीचे में एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। शाइनी, अब मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। शाइनी, सच में? ये कैसे संभव है? टिप्पी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है
और धड़ाम से जमीन पर आकर गिर जाता है। शाइनी, टिप्पी, आप केवल पंख लगाकर नहीं उड़ सकते। चलो मैं शर्त लगाता हूँ, 1 महीने के अंदर अगर तुमको उड़ के दिखाया तो। शाइनी, अरे भूल जाओ, आप शर्त कभी नहीं जीतोगे। मैं निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर उड़ान भरने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। शाइनी, ठीक है, यदि आप शर्त जीतते हैं तो पूरा 1 महीने में आपका नौकर बन जाऊंगा। टिप्पी शर्त मान लेता है और घर आकर पूरी रात वो यही सोचता रहता है कि वो उड़ेगा कैसे, कैसे वो ये शर्त जीत पाएगा। पूरी रात उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन उसकी माँ फ्लाइंग बैलून के बारे में बात कर रही थी, जिसमें एक बलून बनाया गया था। इसमें हीलियम की गैस भरो तो बलून उड़कर आसमान में चला जाता था। टिप्पी को अपना आइडिया मिल गया था। उसी तर्ज पर उसने सोचना शुरू कर दिया। उसने तुरंत जाकर एक गुब्बारा खरीदा और उसमें हीलियम गैस भर दी। जैसे ही हीलियम गैस बलून के अंदर गई, वैसे ही बलून हवा में ऊपर उड़ने लगा। टिप्पी ने गुब्बारे का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और गुब्बारे के साथ उड़ने लगा। उस समय उड़ने वाले पक्षियों ने टिप्पी को ध्यान से देखा और उनमें शाइनी भी था। वो टिप्पी के पास आकर उड़ने लगे। टिप्पी को उड़ता देख वो सब बहुत रोमांचित हो गए। शाइनी, आप शर्त जीत चुके हो, अब आप नीचे मैदान में आ सकते हैं। पर टिप्पी नीचे नहीं आ पा रहा था क्योंकि गुब्बारा हवा में और ऊपर ऊपर जा रहा था। वो डर गया। अगर वो नीचे आया तो पक्षी और जानवर जान जाएंगे कि उसने गुब्बारे की मदद से उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद बलून से हवा निकल गई और टिप्पी धड़ाम से जमीन पर आकर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसे बुरी तरह से चोट भी लगी और सभी ने टिप्पी के पास गुब्बारा पड़ा देख लिया। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुमने गलत तरीके से शर्त जीतने की कोशिश की थी ना, अब मजा आया। तभी टिप्पी की माँ वहाँ आई। माँ ने कहा, टिप्पी, प्रकृति ने हम सबको अनोखा बनाया है। जैसे कुछ पक्षी चल या दौड़ नहीं सकते हमारी तरह, इसी तरह हम भी उनकी तरह उड़ नहीं सकते। इसलिए किसी की भी नकल करना मूर्खता है। टिप्पी ने शाइनी से माफी